तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनआईओएस डीएलएड की एक बड़ी अपडेट को लेकर। काफ़ी एनआईओएस डीएलएड के छात्रों के मैसेज के माध्यम से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि क्या सर एनआईओएस डीएलएड की वैलिडिटी को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है दिल्ली से। और साथ ही साथ जो एनआईओएस डीएलएड के कई छात्र हैं वो लगातार प्रश्न के माध्यम से ये पूछना चाह रहे हैं कि सर जो याचिका डली हुई थी पटना हाई कोर्ट में एनआईओएस डीएलएड को लेकर, उसको लेकर क्या अपडेट निकल कर आ रही है। और साथ ही साथ तीसरा पॉइंट जो पूछा जा रहा है बच्चों की तरफ से वो यह है कि एनआईओएस डीएलएड का एक और याचिका जो कलकत्ता हाई कोर्ट में पड़ी हुई थी उसको लेकर क्या अपडेट निकल कर आ रही है, क्या स्टेटस है एनआईओएस डीएलएड का। साथ ही साथ सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है एनआईओएस डीएलएड छात्रों की तरफ से वो यह है कि बिहार में आने वाली शिक्षक भर्ती बहाली टीआरई 4.0 में क्या एनआईओएस डीएलएड के छात्रों को मौका मिलेगा फॉर्म फिल करने का प्राइमरी में 1 to 5 में। तो इसको लेकर क्या अपडेट निकल कर आ रही है, कम समय में पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। वीडियो में अंत तक साथ बने रहिएगा। अगर आप जिस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल द GSB अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। हम लोग बात कर लेते हैं जिसके लिए एनआईओएस डीएलएड के छात्रों के काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे कि सर कलकत्ता हाई कोर्ट में जो एनआईओएस डीएलएड की याचिका डली हुई थी उसको लेकर क्या अपडेट निकल कर आ रही है। तो ये है कलकत्ता हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पर देख सकते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन नंबर 11813/2024 और केस स्टेटस में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फर्स्ट हियरिंग इसकी 30 अप्रैल 2024 को हुई थी और डिसीजन जो डेट 24 जून 2024 और केस स्टेटस जो दे रखा है यहाँ पर दिखा भी रहा है कि जो केस है एनआईओएस डीएलएड का वो डिस्पोज्ड हो चुका है। ये जो केस था वो रूबिया खातून एंड अदर्स और साथ ही साथ वर्सेस द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का था। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जो बच्चे पूछ रहे थे कि सर एनआईओएस डीएलएड के कोलकाता हाई कोर्ट वाले केस में जो केस डिस्पोज्ड हो गया है उसको लेकर इसका ऑफिशियल ऑर्डर देखना चाह रहे थे कुछ बच्चे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो रिट नंबर है वो 11813/2024 है और जो केस था वो रवैया खातून एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड अदर्स पर था। यहाँ पर जो ऑर्डर है वो बहुत ही छोटा है क्योंकि इसे डिस्पोज कर दिया गया है कोर्ट की तरफ से। यहाँ पर लिखा भी है, आपको सार में बता देता हूँ कि इसमें उन्होंने बात क्या कही है। इसमें ये कहा गया है सिर्फ कि याचिकाकर्ताओं के यानी कि एनआईओएस डीएलएड के जो वकीलों का कहना है कि उनके जो याची हैं एनआईओएस डीएलएड के जो छात्र हैं वो रिट याचिका पर आगे दबाव या प्रेशर नहीं डालना चाहते हैं और साथ ही साथ याचिकाकर्ताओं की तरफ से लिखित निर्देश एक ईमेल के माध्यम से एनआईओएस डीएलएड के वकीलों को भी संबोधित किया गया है और उन्हें संदेश के माध्यम से रिकॉर्ड भी कर लिया गया है। यानी कि इसके बारे में जो केस है वो डिस्पोज्ड कर दिया गया है। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो एनआईओएस डीएलएड के छात्र पूछ रहे थे कि सर बिहार में जो पटना हाई कोर्ट में एनआईओएस डीएलएड का केस लगा हुआ था उसका क्या स्टेटस निकल कर आ रहा है। तो देखिए बिहार में एनआईओएस डीएलएड के लिए जो टीआरई 3.0 का एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है बिहार की सरकार, उसको लेकर एनआईओएस डीएलएड के जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो अपने प्रयासरत में थे कि किसी भी तरीके से एनआईओएस डीएलएड के छात्रों को टीआरई 3.0 की भर्ती में मौका मिल सके, वो एग्ज़ाम में कम से कम बैठ तो सके। अगर उनका जो परिणाम हो वो सब्जेक्ट टू आउटकम भी हो तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम उन्हें एग्ज़ाम देने का मौका तो मिले। जो टीआरई 3 का था CWJC 4662/2024 वाला जो केस था वो मेंशन कराने के लिए पूरे प्रयासरत में हैं एनआईओएस डीएलएड के प्रदेश अध्यक्ष जो एडवोकेट हैं प्रिंस मिश्रा जी। उन्होंने पटना हाई कोर्ट में कहा है कि ये जो केस है वो बार बार मेंशनिंग कराने के बावजूद भी पटना हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई नहीं करवाई जा रही है। इसमें एनआईओएस डीएलएड के छात्र सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर एनआईओएस डीएलएड के छात्रों को क्या आने वाली बिहार में जो शिक्षक भर्ती बहाली होगी टीआरई 4.0 की, उसमें एनआईओएस डीएलएड के छात्रों को फॉर्म फिल करने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए अभी की परिस्थिति को देखकर कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि एनआईओएस डीएलएड के जो भी छात्र दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं और जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं उनके आवास के बाहर बैठकर भी उन्होंने प्रदर्शन किया, उनसे बातचीत करने की कोशिश भी की है। कई विधायक कई सांसदों के पास जो छात्र जा रहे हैं उनसे भी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई बड़े स्तर पर आंदोलन देखने को नहीं मिला है। जितने भी एनआईओएस डीएलएड के छात्र हैं वो कहीं ना कहीं अपने घर से बाहर निकलें और दिल्ली में पहुंचकर उन छात्रों का
साथ दें जो आगे बढ़कर NIOS DLED को लीड करना चाहते हैं और NIOS DLED के डिप्लोमा को वैलिड कराना चाहते हैं। अगर आप NIOS DLED के माध्यम से TRE 4.0 में फॉर्म फिल करना चाहते हैं, एक प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं और एक सरकारी शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, तो आपको बाहर निकलना ही होगा। आपको अपनी बातें सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर संगठित होकर एक बड़ा आंदोलन करके ही आप अपनी NIOS DLED डिप्लोमा को वैलिड करा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये मन की बात की जाती है और ये जो बात है जून में 30 जून को की जाएगी। उससे पहले आप अपनी शिकायत, आप अपनी बातें ज़रूर उनके समकक्ष रखिए, जिससे कि आपकी जो वो परेशानी है वो उनके कहीं ना कहीं उनके दिमाग में, उनके माइंड में ये बात रहे कि NIOS DLED के लगभग 12 से 14 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जैसा कि नीट का आप देखिए, नीट का जो पूरा जो मुद्दा है वो संसद तक गरमाया हुआ है। हर एक विधायक, हर एक सांसद उनके पक्ष में खड़ा हुआ है। इसीलिए उस चीज़ पर कानून भी बनना है, पेपर लीक पर और चाहे अन्य कोई चीज़ हो। अगर आप एकत्रित नहीं होंगे तो आपका कुछ नहीं होने वाला। इसलिए आपको आगे बढ़कर ही लीड करना होगा, आगे निकलना होगा। अगर आप अपनी बातों को नरेंद्र मोदी तक पहुंचाना चाहते हैं, PM तक पहुंचाना चाहते हैं, तो एक जो डायल नंबर दे रखा है जो कि फ्री में है, वो आप नोट ज़रूर कर लीजिएगा, 1800117800। मैं फिर से बोल देता हूँ रिपीट करके, 1800117800 पर आप अपनी बातें कह सकते हैं और अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिससे कि अगर उन्हें लगता है कि आप बड़ी संख्या में आपकी कोई क्वेरी है, कोई बात है जो कि मंत्रियों के माध्यम से नहीं सुनी जा रही है, तो हो सकता है वो मन की बात में एक बार आपको कंसीडर कर लिया जाए। हाँ, अगर आप NIOS DLED की हर एक लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल द GSB अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी कभी वीडियो को लाइक भी करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी NIOS DLED के व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में और फेसबुक ग्रुप में शेयर जरूर करें। अगर आप द GSB अकेडमी की यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए हुए सुपर थैंक्स की ऑप्शन पर जाकर क्लिक कर सकते हैं और द GSB अकेडमी यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, उसे आगे बढ़ा सकते हैं, जिससे कि ये द GSB अकेडमी यूट्यूब चैनल आपको पल पल की NIOS DLED की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट प्रोवाइड कराता रहे। वीडियो को लाइक भी करें और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें।